हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 19 अक्टूबर। वीक्स आफ्टर यूएस कॉल्ड हिम की एस्पिरेटर इन पन्नून मर्डर बिड, दिल्ली पुलिस अरेस्टेड विकास यादव इन लोकल एक्सटॉर्शन केस। श्रद्धा कपूर क्या मिला इनको? इंडियन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट एडिटर ज्योति, अच्छा ठीक, क्या अवार्ड कौन सा है ये? इक्सिकोस। छोड़ो, कोई नहीं, इतना नहीं। इन इट्स फर्स्ट मीटिंग जेएंडके कैबिनेट अडॉप्ट स्टेटहुड रेजोल्यूशन ओमर टू मीट पीएम। न्यू गवर्नमेंट टू फोकस ऑन चैलेंजेस ऑन गवर्नेंस रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। ठीक है, अच्छी बात है। ग्रीइंग अप अभी ग्रीवांसेस मतलब क्या? दिक्कत है, ठीक है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस मतलब क्या? दिक्कतें को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये। फाइव हु हेल्प्ड सिद्दीकी किलर्स हेल्ड। ऑल आइज ऑन मोदी जी एट ब्रिक्स समिट एज दिल्ली बीजिंग अनाउंस विजिट्स। अभी देखते हुए, ब्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, याद है आपको? 2009 में एस जुड़ा था। बाकी तो पहले से ब्रिक नाम था, उसके भी पहले अलग नाम था। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट रशिया फ्रॉम अक्टूबर 2020 टू 23 एट द इनविटेशन ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू अटेंड द 16th ब्रिक्स समिट। अभी 16th है। अभी तक हमारे कितने ब्रिक्स समिट हुए? ये 16th है तो ऑब्वियसली 16th हो गए। अभी कितने समिट्स हुए वो देखेंगे अभी। हिस्ट्री फाउंडिंग यहाँ पर देख सकते हो। फाउंडिंग मेंबर कौन थे? इनिशियल्स इन इंग्लिश में है, ब्रिक थे पहले। 2009 में फॉर्मेशन हुआ है इनका, और बाद में एक एस ऐड किया है, वो इसमें रहेगा एक्सपेंशन में। 2010 में, 9 में बोला था, ठीक है। 2010 में अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को ज्वाइन किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक इनका है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इनका याद रखना, ब्रिक्स ने ये ओपन किया है। अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या है इसमें? IBAG, ROST, ठीक है। ब्राजीलियन का छोड़ दीजिए। समिट्स इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, 16 में पहली समिट कहाँ पर हुई थी? रशिया में हुई थी। इनके लीडर कौन थे? ये इतना ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना। ईयर और कंट्री, होस्ट कंट्री। RBCI, ठीक है। RBCI पहले या चार रखना। और अभी कितना, अभी करंट के देखते हैं अभी। अबू धाबी में, और हाँ, ठीक है, इधर है। अभी 2024, 22 और 24 तक रशिया में होने वाला है। उसके पहले कहा था 23 में साउथ अफ्रीका, उसके पहले फिर से चाइना। और अब भी 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, क्यों? कोविड, ठीक है। कितने बार वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है? तो 3 बार हुआ है, 2020, 21, 22, ठीक है। 23 से फिर मिलने लग गए हम। टू बी, अच्छा 25 का ब्राजील में होगा, पर वो डेट अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। फिर अभी इतना याद रखना, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया, 24, 23 और 22 का। बाकी इसमें क्या है, क्या कुछ? पॉपुलेशन, कंट्री, ठीक ठाक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलग अलग क्या है फाइनेंस के लिए? न्यू डेवलपमेंट बैंक के ब्रिक्स कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है। ये फ्रेमवर्क है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर्स। जो भी करेंसी इश्यूज आते हैं मेंबर कंट्रीज में, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट किया है ये। ब्रिक्स पे किया है। अभी हमारा कैसा फोन पे है, वैसा ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम किया है, ब्रिक्स पे। 2015 के समिट से चालू किया है मेरे हिसाब से ये स्विफ्ट सिस्टम। फिर पोटेंशियल कॉमन करेंसी भी करने की कोशिश कर रही है। अभी देखते हैं कौन सी कॉमन करेंसी हमारी इंडिया की रहेंगी। चलो, कोई नहीं। टेम्पोर प्रेसिडेंट, एक फेयर आइडिया लग गया। अभी देखते हैं आर्टिकल। 16 ब्रिक्स समिट इन कजान, कैपिटल ऑफ ततरस्तन। कजान, ये कहाँ पर आया? टटारस्टन, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दिस विल बी द प्राइम मिनिस्टर सेकंड विजिट टू रशिया दिस ईयर। ही विजिटेड मॉस्को फॉर अ बायलैटरल समिट ऑन, दूसरी बार विजिट होगी। मोदी इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स विद हिज काउंटरपार्ट फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज इनवाइटेड टू कजान। ये म्यूजियम मुझे पता था, डिमॉन स्लेयर में, ठीक है। चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री सेड फ्राइडे दैट प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ठीक है, विल अटेंड द कजान समिट। ड्यूरिंग हिज विजिट, जी विल अटेंड, जी बोलते जी एकदम सा, 20, ठीक है, छोड़ो। जी विल अटेंड द लीडर्स मीटिंग द इन द चेंजेस, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर्स एंड NSAs, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स है ये। हाँ, मैं ठीक है। दिस ईयर्स थीम, ये इंपॉर्टेंट है समिट की, क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये याद रखना, थीम याद रखना। 16th, देखो करंट ईयर के और पिछले ईयर के अगर याद रखे तो बेस्ट रहेगा। 2 ईयर का थोड़ा सा आउटकम्स भी देख लिया तो भी चल जाएगा, पर इतना काफी हो जाता है। सेकंड पेज पे देखते क्या चल रहा है अभी। साइड में रहेगा फिर। ऑलवेज मोदी था ना, हाँ।
Ahead of the summit, President Putin said that the BRICS, Putin holds to bring BRICS to include, अभी अभी एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज अ पावरफुल काउंटर टू द वेस्ट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अभी यूएसए का काउंटर करने के लिए और लोगों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। पुतिन जी जो है वो, countries in our association are essentially drivers of global economic growth. In the foreseeable future, BRICS will generate the main increase in global GDP. ठीक है, economic growth, BRICS will increase. This is a major multilateral summit for the Russia president after 2.5 years of war with Ukraine, and he is projecting it as a power moment for the Kremlin dispute. Despite Western sanctions, Putin also seemed to push the Arctic Sea route and the north to south corridor linking Russia to the Gulf and Indian Ocean through Caspian Sea and Iran. It is a key। ठीक है, मतलब ओवरऑल तो ये आइडिया लग गया है क्या था। और क्या है कि इसमें मैसेज कर रहा है। चलो, मोबाइल को थोड़ा साइड में रखा करें, डिस्टरबेंस काफी हो जाता है। फिर सब होने के बाद देखने में टाइम ही टाइम है। और क्या है, 5 accused post मीटिंग, जून सितंबर मानसून सॉ हाईएस्ट एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट सिंस 2020। भवानी रेवेन्स एंटीसिपेटरी बेल, डिसमेंटलिंग इलीगल पीएमसी, एंटी इंक्रोच नियर न्यूक्लियस मॉल इन कैंप एरिया। न्यूक्लियस मॉल कहाँ पर है वो याद नहीं। गेमिंग सेंटर्स बूम्ड इन सिटी आफ्टर कोविड पेंडेमिक, ऑब्वियस है। कांग्रेस एलिजेस स्कैम इन रिंग रोड प्रोजेक्ट। हाउ म्यूजिक हेल्प द सिंगर गेट बैक टू लाइफ, वाइफ सडन डेथ। ये पूछेगे नहीं। काला खट्टा टू तीखा फ्लेवर ज्यादा ट्विस्ट टू पुणे हर विकसित भारत पर कैपिटल इनकम मस्ट राइज टू $20,000, टाटा ऑटोकंप चेयरमैन अरविंद गोयल। गर्ल सेंटर सपर फाउंडेड इन लोनावाला वैली, कावेरी गिफ्टेड एजुकेशन सेंटर इवेंट। लैंसेट स्टडी शोज ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग कैन हेल्प ट्रांसजेंडर पीपल, व्हाट आर देयर की इश्यूज। ये कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर पीपल के लिए ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग बेस्ट पार्ट रहेगा उनके लिए एड्रेस करने के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब नेग्लेक्टेड जो रहेगा कम्युनिटी, या फिर कम्युनिटी नहीं बोल सकते हम, पर्सन बोल सकते हैं। तो ये है, तो इनके लिए अगर कुछ मदद भी हो जाती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा। पढ़ सकते हैं वैसे, पर ये पॉइंट अच्छा रहेगा कि ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग कैन हेल्प ट्रांसजेंडर पीपल। अगर ट्रांसजेंडर्स पर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो, मेंटल हेल्थ इश्यूज पर, इवन नॉर्मल लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर किसी को भी बोल दे कि भाई अभी मेरा थोड़ा सा डिप्रेशन है, ये है वो है, तो अगर डॉक्टर के पास जाने का बोलेगा तो फिर वो बोलेंगे कि भाई मैं पागल लगता हूँ क्या, तो वो थोड़ा नेगेटिव टर्म में लेते हैं। तो बेस्ट रहता है कि ऑनलाइन कंसल्ट करें। आरबीआई गवर्नर रेट कट एट दिस स्टेज विल बी वेरी प्रीमेच्योर, वेरी रिस्की। वॉयलेट चॉइस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट टू कंसिडर बैन ऑन चाइल्ड बेट्रोथल्स। बेट्रोथल्स क्या रहता है, क्या था ये, बेट्रोथल्स ही है क्या? यार शब्द भी नहीं है। फॉर्मल एंगेजमेंट टू बी मैरिड, वो मैरिज से, मरियम विस्तर में देखते हैं, मतलब चाइल्ड मैरिज की बात कर रही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं और फिर फ्यूचर में इनकी शादी कर देते हैं, जनरली राजस्थान में ऐसा बहुत ज्यादा चलता है। यंग एज में उनका मतलब एक 10 साल के रहेंगे तभी उनका बोल देते कि इनसे इनकी शादी होगी, और फिर जब बड़े हो जाते हैं तब मतलब एक्चुअली उसके पहले ही कर देते शायद। नेम्स ऑफ वोटर्स लीनिंग टुवर्ड्स एमबीए बीइंग रिमूव्ड क्लेम्स पार्ट। नहीं, ये छोड़ दो, पॉलिटिक्स छोड़ ही दो। कौन सी है ये, स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज, इंडिया आर्मी सुदर्शन चक्र कॉप्स एट द बबीना फील्ड। इससे मिसाइल खतरनाक, ये will continue October and aims to integrate new technology equipment into the army's offensive। क्या, डिफेंस हमारे खतरनाक है वैसे। यूपीएससी पोस्टपोन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम फॉर रेलवेज, रेलवेज के पोस्टपोन हो गई है जो भी रेलवेज दे रहे हैं।
तो मेन यूपीएससी तो है ना 25 में कोई है ना, उसमें चेंजेस नहीं रहेंगे मेरे हिसाब से। इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी बात की उन्होंने, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और क्या, स्टालिन गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट अगेन ओवर ओमिशन ऑफ द्रविड़ वर्ड फॉर तमिल एंथम। अभी देखते हैं। इन डेंजरस टेरिटरी द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट, यही तो है मसला इधर इस एग्जाम का भी। जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना लक आपके साथ में आएगा ही आएगा। आप एक्सपेक्टेशंस भूल जाइए, ठीक है, आप अपने काम पर फोकस करें, मतलब आप इतनी मेहनत करें कि भाई इतने केपेबल केपेबल बनो कि यूपीएससी बोले भाई तुम ही हो, ठीक है, तुम ही आना चाहिए। चलिए, नॉट अ स्मार्ट हाइक, एमएसपी इंक्रीजेस नॉट ओनली रेंडर इंडियन व्हीट ग्लोबली अनकम्पिटिटिव बट ऑल्सो फेयर डोमेस्टिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। अभी इनको नेगेटिव टर्म में लिया है एमएसपी इंक्रीज का। तो अभी इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, तो ये आर्टिकल में हम देखेंगे। फॉरगेट वेस्ट फॉसिलाइज्ड खालिस्तान टुडेज मोटिव्स, वी नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर आवर ओन सेक। A high stakes game, not there is clarity on satellite spectrum. Regulators should address other issues to ensure healthy competition. Starting up, fanning out, not dibbly doubly. Dibbly doubly. Leaching the bilateral bile once upon a time in Mumbai again. बोरोंकर कौन है पता है? अबे की डीजीपी है। आईपीएस तो है ही, महाराष्ट्र के डीजीपी है। कॉलिंग कनाडा आउट। लेडी जस्टिस रूट्स इन ग्रेस, इन ग्रेस है। इंडिया एंड द साइंस नोबेल्स पढ़ना चाहिए। अभी तक के सब मेरे हिसाब से दिए हैं उन्होंने। हाउ स्मार्ट इंस्टीट्यूट टू रिलेशनल डायबिटीज ट्रीटमेंट। व्हाट द किलिंग ऑफ याया सिनवार। ठीक है, हम वही आर्टिकल देखते हैं एमएसपी वाला, बाकी तो इतना कुछ है नहीं इसमें। ये है प्रथा, मालूम है कि थोड़े से आर्टिकल डिफिकल्ट साइड में रहते हैं पर पढ़ने लायक रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट has declared minimum support price of ₹2425 per quintal for the 2024-2025 wheat crop. That's a ₹150 increase over last year's 2725, नहीं 2275 सॉरी, पर क्विंटल। 150 रुपये बढ़ा दिया, 150 रुपये देगा। द ऑस्टेंसिबल रैशनल फॉर द मूव इज व्हीट स्टॉक्स इन पब्लिक गोडाउन्स, these at 23.8 कितना रहेगा ये मिलियन टन्स ऑन अक्टूबर 1 वर जस्ट अ शेड अबव द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ, ठीक है इतना था, बट देन राइस शॉक्स at where the highest ever as both rice and are issued through public distribution, repeated stocks of the latter ground can be reason for this, think a small, not small spike. Maybe the wholesale wheat prices in Delhi rolling out around, but if open markets are high, that should be incentive enough for farmers to sow more area. Why raise the MSP at all? अच्छा, एमएसपी बढ़ाने की जरूरत ही क्या है बोल रहे? अगर गोडाउंस में इतना कुछ है, थोड़ा सा डिप होने की वजह से आप एमएसपी मत बढ़ाइए, ठीक है। रशियन wheat is now exported at 240 per ton. The more pertinent issue and this extent to all crops is structural one, ठीक है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम बोल रहे। तो फोकस ऑन एमएसपी टेक्स अटेंशन अवे फ्रॉम इंप्रूविंग पर एकड़ yields and reducing cultivation cost, which are the only sustainable means to boost farmers income. I think एमएसपी of चना मसूर रेपसीड मस्टर्ड बाय ₹210 कैन बी यूजफुल सिग्नल टू एंड मोर। हाँ ठीक है, इनका भी बराबर है कि भाई दूसरे जो क्रॉप्स है तो उनका अगर एमएसपी बढ़ाते हैं तो वो एटलीस्ट डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उनके क्रॉप्स, बट नथिंग मोर। मस्टर्ड यील्ड्स इन इंडिया आर ऑब्वियसली लो, ठीक है, जस्ट एज दे आर वीट आउटसाइड पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न, देयर इज मच मोर टू बी डन ऑन द फ्रंट इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फॉर हायर, ठीक है। और बहुत कुछ करना बाकी है, जैसे कि हायर यील्ड आना चाहिए, वाटर न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बढ़ाना है, हेड टॉलरेंस बढ़ाना है, पेस्ट डिजीज रेजिस्टेंस। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट गॉटन यूज्ड टू थिंकिंग शॉर्ट, शॉर्ट थिंकिंग बोल रही है, नैरो विजन रखता है, ऐसा इनका मानना है। इसमें क्या है, इंडियन द साइंस नोवेल्स में हम पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो कुछ नहीं लग रहा। ये आर्टिकल बड़ा है एक्सप्लेन साइंस में, देखते हैं इसमें क्या है। India and the Science Nobel, including the 2024 prizes that were announced earlier this month, there have been 653 कितने laureates in physics, chemistry, medicine. Only one of them, C.V. Raman, was an Indian working in India. Why? And is the India the only country that appears to underperform at the Nobel prizes? Maybe, maybe not. The first Nobel prizes were announced in 1901, and it's been now 94 years since an Indian working in India has become a laureate in the science, physics, chemistry, और फिजियोलॉजी। द 1930 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर सीवी रमन रिमेन्स द ओनली सच ऑनर, ठीक है, इंडिया में काम करने वाले
इंडियन का बस एक ही है वैसे, सीवी रमन को ही मिला है, इनका ऐसा मानना है, 1930 में वो भी। 3 more इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैव वन द नोबेल प्राइज। अभी देखिए इंडियन ओरिजिन है, मतलब वो बाहर जाके रह रहे हैं। हरगोविंद खुराना इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, सुब्रमण्य चंद्रशेखर 83 में, वेंकट रमन रामकृष्णन केमिस्ट्री में। बट ईच वन ऑफ द साइंटिस्ट डिड देयर वर्क आउटसाइड इंडिया, जैसे मैंने बोला, नन ऑफ देम वाज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम दे वन द प्राइज। दिस लैक ऑफ सक्सेस एट द नोबेल्स इज ऑफन सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन साइंस इटसेल्फ। inadequate attention to basic research, low levels of public funding in एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एंड अनइमेजिनेटिव ब्यूरोक्रेसी। अभी देखिए इनके प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि भाई हमें नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल रहे, अगर मिल भी रहे तो इंडियन ओरिजिन लोगों को मिल रहे। तो उसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें, तो देखिए बेसिक रिसर्च रिसर्च पर इतना अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, पब्लिक फंडिंग भी इतनी नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव अपॉर्चुनिटी प्राइवेट रिसर्च में भी। ऑलराउंड डिकेन्स रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ यूनिवर्सिटी आर साइटेड एज सम ऑफ द रीजन सफोकेटिंग साइंटिफिक पोटेंशियल इन इंडिया। ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए हमें नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है। वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री आर एंगेज इन कटिंग एज रिसर्च एंड द नंबर ऑफ रिसर्च एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज 5 times लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, हमारा जो भी अभी इतना बड़ा पॉपुलेशन रह के भी हमारा 5 times लोअर है। समझ रहे हो, नंबर ऑफ रिसर्च जितने हैं चाहिए हमारे कंट्री में, द पूल फ्रॉम विच अ पोटेंशियल नोबेल विनर कैन इमर्ज इज क्वाइट स्मॉल। बहुत कम लोग ही रिसर्च कर पा रहे हैं, और उसमें से भी अभी अगर किसी को नोबेल मिलता है तो हार्डली कोई मिलेगा। एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है इसमें, इसलिए सब लोग जो मेजर मेजर जो है वो देश छोड़ के ही जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है फिर। देर हैव बीन कंटेंडर्स, इट इज नॉट दैट देर हैवंट बीन कंटेंडर्स फॉर साइंस नोबेल फ्रॉम इंडिया, सेवरल साइंटिस्ट हैव इंडीड बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस prizes, and at least some other produced groundbreaking work in science but were never nominated. Not everyone receives a nomination for a Nobel Prize. Every year, a select group of hundreds to thousands of people, university professors, scientists, past Nobel laureates, and others are invited to nominate potential candidates for the prize. A nomination, therefore, means that the scientist should have produced work that is worthy of a Nobel in the eyes of at least some respected peers. देखिए, आपको नॉमिनेशन तक जाना, मतलब जाना ही वो ही बड़ी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और मिलना नहीं मिलना वो बाकी बात है, पर इतने लोगों में से आपका नॉमिनेशन हो रहा है तो वही एक वर्दी बोल सकते हैं कि इनको लग रहा है कि नोबेल इनको मिल सकता है। द नेम्स ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स आर नॉट मेड पब्लिक अंटिल एटलीस्ट 50 years आफ्टर द प्राइज हैज बीन गिवन। 50 साल तक वो नॉमिनेशन डिक्लेयर ही नहीं करते। इवन दिस डाटा इज अपडेटेड ओनली स्पोरेडिकली, बहुत रेयरली इनका डाटा अपडेट किया जाता है। करेंटली द नॉमिनेशन फ्रॉम द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्राइजेस आर अवेलेबल अंटिल 1970। ठीक है, 1970 तक ही इनका नॉमिनेशन अवेलेबल है। फॉर दोज while those for medicine have been revealed only 1953 तक ही रिवील किया है, उसके बाद में रिवील ही नहीं किया। 35 ऑड इंडियंस फिगर इन द नॉमिनेशन लिस्ट, थोड़ा जूम करोगे। 35 odd Indians figure in the nomination list that have been made public so far. There are six scientists among them: Meghnad Saha, Homi J. Bhabha, Satyendra Nath Bose for nominated for the physics prize. बस नॉमिनेशन मिला है। जैन रामचंद्रन, टी शेषाद्री वर नॉमिनेटेड फॉर केमिस्ट्री प्राइज एंड उपेंद्र, अभी ये इनके नाम दिए रहेंगे मेरे हिसाब से। हाँ, ये ऊपर इनका फोटो से देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस, ये मेघनाथ साहा भाभा, होमी जहांगीर भाभा, इनके देखिए नॉमिनेशन कितने कितने हो रहे हैं। और the scientists bearing Ramchandra have been nominated more than once. Bose and Saha were nominated 7 occasions, by each by different nominators. 7 बार इनको नॉमिनेट किया गया था। देखिए इनका काम कैसे खतरनाक रहेगा फिर। Some notable omissions too. The polymath Sir Jagdish Chandra Bose was the first person to demonstrate wireless communication back in 1895. But the 1909 prize in physics went to Guglielmo Marconi and Ferdinand Braun in recognition for exactly the work that Bose had accomplished before either of the scientists. Bose, who did immensely influential work in plant physiology as well, he was able to measure plant responses to stimuli, was never nominated. देखिए इधर भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलता ही है। अभी जो काम बोस जी ने किया है पहले, तो उनको ही आगे बढ़ा के ये दो लोगों ने किया, तो इनको प्राइज दिया। बोस जी को कुछ रिकमेंडेशन भी नहीं मिला। के एस कृष्णन वॉज अनदर, अभी इनका दूसरी स्टोरी है। कंपेलिंग केस दैट वाज नेवर एक्नॉलेज्ड बाय नोबेल नॉमिनेशन। A student close collaborator of C. Raman in his laboratory, Krishnan is recognized as the co-discoverer of Raman scattering effect, for which Raman was given the 1930 Nobel. Raman scattering effect, उनके साथ कृष्णन थे। As and when the nominees after 1970 are revealed, an Indian scientist who is likely to feature in the list is CNR Rao, whose work in solid state chemistry has long been considered worthy of a Nobel. Among the most controversial omissions so far has been that of ECG Sudarshan, who made the most fundamental contribution to the work that was awarded the Physics Nobel in 1979 and 2005. Sudarshan, who passed away in 2018, had become an American citizen in 1960 and most of his work was accomplished in the US. ठीक है, यूएस में ही हो गया, यूएस यूरोप हैव डोमिनेटेड। देखिए इनका ही प्राइस है तो ऑलमोस्ट यही डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बाहर वाले को क्यों देंगे ज्यादा। इंडियाज अनइम्प्रेसिव रिकॉर्डेड द नोबेल प्राइज इज नॉट एक्सेप्शनल। अदर कंट्रीज दैट allocated much greater resources for scientific research as China and Israel or have surprisingly have few science laureates.
सो ऑफ द टोटल 650 लॉरेट्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, मोर देन 150 ऑलमोस्ट क्वार्टर आर ज्यूइश, ठीक है। इसराइल का अगर आपको मेंबर मतलब सिटीजनशिप चाहिए तो आप नोबेल प्राइज लेके जाइए, आपको सिटीजनशिप इजीली देंगे वो। इजरायली सबसे मतलब सबसे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नोबेल लॉरेट्स है उधर। 650 में से 150 से ज्यादा तो इनके ही है। बट ओनली फोर इजराइल वन द प्राइज सो फार, ऑल फॉर केमिस्ट्री। अच्छा इनको बस, अच्छा मोर देन 150 थे, पर बस 4 लोगों को मिला है। दिस डिस्पाइट द Jewish nation figuring very high on all the indicators commonly used to measure countries' capability in science and technology, being recognized globally for its scientific prowess. China, which has 4 times more researchers per million population than India, where the expenditure on research and development as share of GDP is at least 3 times more than India's. अभी देखिए, पहले तो बात तो पैसा बहुत है इनके पास, प्लस जो रिसर्च के जो पॉपुलेशन है उनका वो 3 गुना ज्यादा है हमारे से भी, और ये 3 गुना ज्यादा खर्चा भी कर रहे हो हमारे से ज्यादा जीडीपी के। वो यूनिवर्सिटी रैंक इन ग्लोबल टॉप 50, जस्ट 3 साइंस लॉरेट्स। अभी बस 3 साइंस लॉरेट्स हो गए इनके, इतना सब होने के बावजूद भी। मतलब इनका बोलना है कि यूएस यूरोप ही डोमिनेट कर रहे हैं इतना करके भी। साउथ कोरिया अनदर साइंटिफिक प्रोवाइडर नॉट नॉट नन, एक भी नहीं है साउथ कोरिया से तो। द साइंस नोबल्स हैव बीन ओवरवेलingly dominated by scientists from the United States, Europe, many of whom came from other countries in search of better scientific infrastructure and ecosystem. Only 13 of the 227 winners of the physics prize, 15 of 197 winners, and 7 of the medicine have come from Asia, Africa, and South Africa. इतने ही है, बाकी सब यूएसए यूरोप में के हैं। In fact, researchers from only 9 countries outside of North America and Europe have won a Nobel. आप समझ रहे हो किधर जा रहा है ये। लार्जेस्ट नंबर केम फ्रॉम जापान विच इज 21 साइंस लॉरेट्स। While there have been occasional common complaints of regional or racial bias, वही लग रहा है, there is no denying the unmatched research ecosystem of the US and Europe, ठीक है। ये तो सही बात है कि आप मैच ही नहीं कर पाते कि उनका जो रिसर्च इकोसिस्टम है वो बहुत सही है। पर ऐसा भी नहीं कि इतना ही उनके पास ही है, पूरे वर्ल्ड में कितना रहेगा। और इसका आप देख सकते हो सिर्फ 9 कंट्रीज में ही इनको मिला है, बाकी अगर ये 2 कंट्रीज छोड़ दिया तो सबसे ज्यादा कंट्रीज कौन से, तो 9 कंट्रीज, ये 2 कंट्रीज को छोड़ के, कंट्री इन द सेंस, हाँ कंट्री बोल सकते हो। एज इंडिया लैग्स फॉर बिहाइंड कंट्रीज सच एज चाइना इजराइल इन बिल्डिंग साइंस। इन शॉर्ट एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वही है, एनवायरनमेंट हो। हमारे गवर्नमेंट में थोड़ा सा रिसर्च के इसमें थोड़ा सा फंडिंग भी बढ़ाया जाए, और रेगुलेशंस की जो भी प्रॉब्लम्स है इधर हमने डिस्कस किया वो अगर ठीक ठाक किया जाए तो मेरे हिसाब से नोबेल प्राइज तो पक्के होंगे। इंडिया प्लान्स टू ऑगमेंट इलेबोरेट प्रोटोकॉल्स की इन वंस दैट इज रिसीव्ड, ठीक है। आफ्टर सिनवर किलिंग हिजबुल्लाह एंड इजराइल वो एस्केलेशन मोर फोर्सेस अंडर गाजा, ओबामा टू, अच्छा की वाइफ भी आने वाली है शायद। सिनेमा थ्रू स्टिक रेड ड्रोन जस्ट बिफोर डेथ, इजराइल वीडियो शोज। पाक पंजाब नहीं, किंग चार्ल्स, लॉरेंस नॉट इंटरेस्टेड, हाई बैंडविड्थ, बहुत कुछ चलना रहेगा उनके दोनों में, तो वॉर ही चलने वाली है। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद।